सो मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट टॉपिक, ओबेसिटी। ओबेसिटी क्या होता है बेसिकली, जब हम बैलेंस डाइट नहीं लेते हैं तो या तो हमें होगा मेल न्यूट्रिशन, कमी होगी हमें न्यूट्रिएंट्स की, या फिर हमारी बॉडी के अंदर हो जाएंगे एक्सेसिव न्यूट्रिएंट्स। और वो एक्सेसिव न्यूट्रिएंट्स मोस्टली होता है फैट्स एंड कार्ब्स, जो कि हमारी बॉडी के अंदर स्टोर हो जाएंगे, एंड दैट कॉजेज ओबेसिटी। और सिंपल लैंग्वेज में हिंदी में बोलें तो यह है मोटापा। अब ओबेसिटी है क्या? ये एक मेडिकल कंडीशन है जहाँ पर हमारी बॉडी के अंदर एक्सेसिव फैट एक्यूमुलेट हो जाता है, जिसके हमारी बॉडी के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं। जनरली जिन लोगों का BMI 30 से ऊपर होता है उन्हें हम बोलते हैं ओबीज या फिर ओवरवेट। एज यू कैन सी इन द पिक्चर, यहाँ पर 3 लोग हैं, तीनों की हाइट सेम है बट तीनों का स्ट्रक्चर अलग है बॉडी का, जस्ट बिकॉज कि तीनों के अंदर जो फैट एक्यूमुलेशन है वो अलग है। फर्स्ट फिगर के अंदर फैट एक्यूमुलेशन कम है, सेकंड के अंदर थोड़ा ज़्यादा और थर्ड के अंदर और ज़्यादा है, जिसकी वजह से इन लोगों का BMI अलग होगा। और BMI अगर 30 से ऊपर होगा तो दैट मेडिकल कंडीशन विल बी कॉल्ड ओबेसिटी। अगर हमारी बॉडी के अंदर एक्सेसिव वेट होगा, ज़्यादा बॉडी वेट होगा, ज़्यादा फैट होगा, तो उससे कुछ हमें बीमारियां और मेडिकल कंडीशंस हो सकती हैं। पर्टिकुलरली जो बीमारियां हैं वो हैं कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, हार्ट डिजीज़, डायबिटीज़ मेलिटस टाइप 2, स्लीप एपनिया, कुछ टाइप के कैंसर्स हैं, ऑस्टियो आर्थराइटिस है, अस्थमा है। तो इसकी वजह से बेसिकली हम बोल सकते हैं कि ओबेसिटी जो है वो आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम कर देगी, मतलब आपके जीने के जो साल हैं, आपकी उम्र जो है वो कम कर देगी। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ ब्लड प्रेशर। हमारी बॉडी के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर होता क्या है बेसिकली, जो हार्ट है वो एक मोटर की तरह बिहेव करके पूरी बॉडी के अंदर ब्लड पंप करता है। जब हार्ट ऐसा करता है तो जिन वेसल्स के थ्रू वो ब्लड पंप करता है, उन वेसल्स की वॉल के ऊपर एक प्रेशर एक्सक्रीट किया जाता है, जिस प्रेशर को बोला जाता है ब्लड प्रेशर। और ये बेसिकली कौन क्रिएट कर रहा है? हमारा हार्ट ब्लड वेसल्स के ऊपर, और दिस इज़ अ पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड प्रेशर क्या है बेसिकली? ब्लड प्रेशर 2 तरीके का होगा, एक होगा सिस्टोलिक प्रेशर, एक होगा डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर कब होता है? जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है और वो पूरा का पूरा ब्लड वेसल्स के अंदर पंप करता है, तो उसकी वजह से वॉल्स जो होती हैं वेसल्स की, उसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर लगता है, क्योंकि हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। वो जो प्रेशर होगा वो होगा हाई प्रेशर, जिसे बोलेंगे हम सिस्टोलिक प्रेशर। और जब हार्ट रिलैक्स होगा तो लूज़ होगा, वॉल्स पे प्रेशर कम होगा, और उसे हम बोलेंगे डायस्टोलिक प्रेशर। ब्लड प्रेशर जो है बेसिकली इसे हम मेजर करते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर से, जिसके अंदर होता है मरकरी, जिसे हिंदी में बोलते हैं पारा। और हम ब्लड प्रेशर्स को बेसिकली कैलकुलेट करते हैं मिलीमीटर्स ऑफ मरकरी। जैसे 120 जो होगा वो होगा हाईएस्ट प्रेशर सिस्टोलिक, और 80 mm ऑफ Hg होगा डायस्टोलिक प्रेशर। तो रेंज जो लाया करेगी नॉर्मल वो होगी 120 to 80, 120 बीइंग द मैक्सिमम एंड 80 बीइंग द मिनिमम। सो एज यू कैन सी इन द पिक्चर, ब्लड प्रेशर इज़ बीइंग मॉनिटर्ड। ये जो इंस्ट्रूमेंट है जिससे ब्लड प्रेशर मॉनिटर किया जा रहा है, इसे हम बोलते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर्स। आप सब लोगों ने अपनी रियल लाइफ के अंदर कई बार ये सब देखा होगा डॉक्टर्स के पास। दिस इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड स्फिग्मोमैनोमीटर एंड इट इज़ यूज्ड टू मेजर ब्लड प्रेशर। अब कुछ मेडिकल कंडीशंस होती है फिर ब्लड प्रेशर इज़ नॉट नॉर्मल। अगर आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल से लो है, मतलब 80 mm ऑफ Hg से भी नीचे चला जाता है, तो दैट इज़ कॉल्ड हाइपोटेंशन। अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई है, दैट मीन्स अगर आपका 120 mm ऑफ Hg से भी ज़्यादा चला जाता है तो दैट इज़ हाइपरटेंशन। और अगर आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है, नॉर्मल रेंज के अंदर लाया करता है 80 to 120, तो उसे बोलेंगे हम नॉर्मोटेंशन। अब अगर आपका ब्लड प्रेशर कम है या ज़्यादा है, तो दोनों ही हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन दोनों ही हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक है। दोनों से हमें बीमारी हो सकती है अगर ये लंबे समय तक हमारी बॉडी के अंदर चलता रहे। अगर बहुत ही लंबे समय तक आपको हाइपरटेंशन है तो इससे हमें बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, जैसे कि हार्ट डिजीज़ेज़, हार्ट स्ट्रोक्स, किडनी फेलियर्स। तो बीइंग इन नॉर्मल ब्लड प्रेशर मेंटेन करना हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। सो दिस इज़ द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड स्फिग्मोमैनोमीटर। लेकिन आजकल डिजिटल स्फिग्मोमैनोमीटर्स आते हैं जिसमें आप डिजिटली अपना ब्लड प्रेशर मॉनिटर कर सकते हो, बट दिस इज़ द ट्रेडिशनल स्फिग्मोमैनोमीटर जो मोस्टली डॉक्टर्स यूज़ करते हैं। दिस इज़ द एक्यूरेट वन। आप पिक्चर्स के अंदर देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास हार्ट के 2 डायग्राम्स हैं। एक टाइम पे हार्ट के अंदर ब्लड फिल्ड है विच इज़ कॉल्ड डायस्टोल, एक के अंदर हार्ट ने ब्लड पंप कर दिया है विच इज़ कॉल्ड सिस्टोल। तो जो पंप अगर हार्ट ने करा, आप दोनों के अंदर साइज़ के अंदर डिफरेंस देख सकते हैं। जो सिस्टोल वाला हार्ट है दैट इज़ कॉन्ट्रैक्टेड, तो जब वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो सारा का सारा प्रेशर जो है वो लगेगा आर्टरीज़ के अंदर, और जो आर्टरीज़ की वॉल्स के ऊपर प्रेशर लगेगा उसे ही हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर। और नेक्स्ट टॉपिक इज इंटॉक्सिकेंट्स। तो व्हाट आर इंटॉक्सिकेंट्स? बेसिकली ये वो सब्सटेंसेज हैं लाइक अल्कोहल। जनरली आप सबने अल्कोहल के बारे में सुना होगा, देखा होगा, मूवीज़ के अंदर देखा होगा। दिस इज़ अ सब्सटेंस जिसके अंदर एक फॉल्स फीलिंग आती है प्लेजर की, आदमी थोड़ी देर के लिए खुश होता है, उसका अपनी बॉडी के ऊपर से कंट्रोल कम हो जाता है। तो इसी तरीके के बहुत सारे इंटॉक्सिकेंट्स के बारे में आज हम बात करेंगे।
सो लेट्स टॉक अबाउट इंटॉक्सिकेंट्स. सो व्हाई इंटॉक्सिकेंट्स आर सोशल एविल्स? क्योंकि हम देखते हैं कि इंटॉक्सिकेंट्स की वजह से आदमी अपने ऊपर से कंट्रोल खो देता है, जिसकी वजह से बहुत सारे मिसहैपनिंग्स हो सकती हैं, एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, एंड दैट इज़ व्हाई इट इज़ अ सोशल एविल. ये आपको मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली हर तरीके से पीछे लेके आता है, तो इसीलिए आप बोल सकते हो कि ये सोशल एविल है. नाउ इंटॉक्सिकेंट एक वो सब्सटेंस है जो आपकी बॉडी के अंदर किसी भी तरीके से एंटर होने के बाद आपकी मेंटल हेल्थ को डिमिनिश कर देगा, आपकी फिजिकल एबिलिटी को कम कर देगा, आपको हाइपर एक्साइटेबिलिटी होगी, आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहोगे. तो कुछ इंटॉक्सिकेंट बेवरेजेस होते हैं, जैसे अल्कोहल, आप अल्कोहल की बात करते हो तो उसके अंदर इंटॉक्सिकेंट जो है वो लगभग होते हैं 0.5% या उससे ज़्यादा, तो आप उसे बोलोगे इंटॉक्सिकेंट. हम बात करने वाले हैं इंडिया के अंदर वाइडली यूज्ड इंटॉक्सिकेंट्स के बारे में, जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करे जाते हैं. तो मोस्ट कॉमनली यूज इंटॉक्सिकेंट इन इंडिया इज़ गुटखा, तंबाकू जिसे आप बोलते हो. ये बेसिकली क्या है, ये बेटल नट्स होते हैं जिन्हें टबैको के साथ, पैराफिन वैक्स के साथ, लाइम के साथ, जिसको कत्था बोलते हैं, इसे अलग अलग फ्लेवर्स के अंदर पैक करके बेचा जाता है इंडिया, पाकिस्तान और बहुत सारी एशियन कंट्रीज़ के अंदर. गुटखे के अंदर बहुत सारे कार्सिनोजेंस प्रेजेंट होते हैं. नाउ व्हाट आर कार्सिनोजेंस? कार्सिनोजेंस वो सब्सटेंस होते हैं जो आपको कैंसर कॉज कर सकते हैं. दीज आर कैंसर कॉजिंग सब्सटेंसेस. तो ये आपको ओरल कैंसर के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं, थ्रोट कैंसर, माउथ कैंसर, इन सब के लिए. तो इनका हमारी बॉडी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव हेल्थ इफेक्ट है. बीइंग सच अ बैड थिंग, आप देख सकते हो कि गुटखा इतना ज़्यादा नुकसान करता है हमारी बॉडी के लिए. इसके अंदर हमारे कार्सिनोजेनिक सब्सटेंसेज हैं जो कि कैंसर कॉज कर सकते हैं. कैंसर एज यू ऑल नो इज़ अ फेटल डिजीज़. बहुत ही कम केसेस होते हैं जहाँ पर कैंसर क्योर होता है, लेकिन फिर भी गुटखा आप देख सकते हो आपके आसपास बच्चों को, बूढ़ों को, बड़ों को, बीमार को, सबको ओपनली बेचा जाता है, खुले में, हर दुकान पे आपको मिलेगा. दैट इज़ वाई दिस इज़ अ सोशल एविल. सो अनदर इंटॉक्सिकेंट इज़ अल्कोहल, which is a very common intoxicant in India. ओके, सो जो अल्कोहल है बेसिकली एक कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलके बना हुआ है, और जब इस कॉम्बिनेशन के अंदर 2 कार्बन एटम्स प्रेजेंट होते हैं तो उस अल्कोहल को हम बोलते हैं इथेनॉल, या फिर इसका साइंटिफिक नेम है इथाइल अल्कोहल. इथेनॉल इज़ अ फॉर्म ऑफ अल्कोहल कंटेंड इन बेवरेजेस इंक्लूडिंग बियर, वाइन एंड लिकर. जो भी शराब होती है उसके अंदर जो अल्कोहल प्रेजेंट है वो बेसिकली इथेनॉल है. आप पिक्चर के अंदर देख सकते हैं इथेनॉल का स्ट्रक्चर, अल्कोहल का स्ट्रक्चर, और बेसिकली ये इथेनॉल है क्योंकि इसके अंदर 2 कार्बन प्रेजेंट हैं. एज यू कैन सी इन द पिक्चर, फर्स्ट कार्बन के ऊपर 3 हाइड्रोजन अटैच्ड हैं, सेकंड कार्बन के ऊपर 2 हाइड्रोजन और एक अल्कोहल ग्रुप, OH ग्रुप. सो दीज आर द ड्रॉबैक्स ऑफ हैविंग अल्कोहल. अल्कोहलिज्म जो है बेसिकली वो क्या क्या चीज़ों पे इफ़ेक्ट करता है. ये आपको इफ़ेक्ट करेगा आपकी किडनी के ऊपर, आपके लिवर के ऊपर, आपके ब्रेन के ऊपर, आपके हार्ट के ऊपर, और बहुत सारी आपको डिजीज़ेस कॉज कर सकता है. इट कैन कॉज योर किडनी फेलियर, लिवर फेलियर, डैमेज टू ब्रेन एंड क्रॉनिक हार्ट डिजीजेस. नेक्स्ट इंटॉक्सिकेंट है टोबैको, जिसे हिंदी में बोलते हैं तंबाकू. दिस इज़ अ प्लांट जिसके अंदर से टोबैको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जिसका साइंटिफिक नेम है निकोटियाना टोबैकम. ना टोबैको क्या है? टोबैको कॉमन नेम है कुछ प्लांट्स का. बहुत सारे तरीके के प्लांट्स होते हैं जिनका जीनस है निकोटियाना, और इनकी फैमिली जो है वो है सोलेनेस. तो ये बेसिकली एक जनरल टर्म है जो कि पत्तियों से बनने वाले किसी भी इंटॉक्सिकेंट को बोला जाता है, जो कि टोबैको प्लांट है बेसिकली. तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि टोबैको के अंदर कौन सा अल्कलॉइड प्रेजेंट होता है, कौन सा इंटॉक्सिकेंट, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से टोबैको इंटॉक्सिकेंट है. तो वो जो चीज़ है जिसका नाम है निकोटीन. निकोटीन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हमें पता होना चाहिए कि निकोटीन एक ऐसा अल्कलॉइड है जो टोबैको के अंदर प्रेजेंट है. ड्राइड टोबैको लीव्स जो होती हैं बेसिकली इन्हें सिगरेट, सिगार्स और हुक्का, शीशा, इन सब के अंदर इस्तेमाल किया जाता है. इन्हें कई लोग सूंघते हैं, कई लोग चबाते हैं टोबैको को. तो अलग अलग तरीके से टोबैको को यूज़ किया जाता है. नाउ टोबैको यूज़ जो है ये बेसिकली एक बहुत बड़ा कारण है बहुत सारी बीमारियों का, हार्ट, लिवर, लंग्स और बहुत तरीके के कैंसर्स का. 2008 के अंदर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, जो कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का एक पार्ट है, उसने बताया है कि टोबैको दुनिया में होने वाली बहुत सारी मौतों का इकलौता कारण है. इट इज़ द वर्ल्ड सिंगल ग्रेटेस्ट प्रिवेंटेबल कॉज ऑफ डेथ. अगर टोबैको छोड़ दोगे तो बहुत सारी बीमारी और बहुत सारी डेथ रुक जाएंगी. नाउ विच अल्कलॉइड इज प्रेजेंट इन टोबैको, हमने बात करी है. इसके अंदर होता है निकोटीन. टोबैको की लीव्स के अंदर लगभग होता है 96 to 98% अल्कलॉइड प्रेजेंट होता है इसकी लीव्स के अंदर, जिसका नाम है निकोटीन. इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग अल्कलॉइड्स होते हैं, नॉन निकोटीन, एनाबेसिन, एनाबिन, तो एनाटिबीन, कोटिनीन और मायोजिमीन.
टबैको सिर्फ उन लोगों के लिए नुकसानदायक नहीं है जो इसे यूज़ कर रहे हैं डायरेक्टली, जैसे आप बोल सकते हो एक्टिव स्मोकर्स या एक्टिव यूज़र्स। ये पैसिव स्मोकर्स और पैसिव यूज़र्स के लिए भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। अगर आप स्मोक कर रहे हो, आप यूज़ कर रहे हो इस सब चीज़ों का, तो आपके आसपास जो लोग हैं जिनके पास उसका धुआं जा रहा है, वो लोग भी उसके लिए उससे इफेक्टेड हो सकते हैं। लगभग हर 7 में से हर 6 में से एक इंसान अफेक्ट होता है पैसिव स्मोकिंग से, बिना टबैको यूज़ किए डायरेक्टली। तो इस पिक्चर के अंदर आप देख सकते हो देयर आर वेरियस प्रॉब्लम्स दैट कैन बी कॉज ड्यू टू स्मोकिंग। अगर आप स्मोकिंग करोगे तो ये सब बीमारियां आपको हो सकती हैं। कैंसर, बहुत सारी क्रोनिक डिजीज़, गम इन्फेक्शन, ल्यूकेमिया एंड लंग डिजीज़, हार्ट डिजीज़, न्यूमोनिया, स्टमक, किडनीज, पैंक्रियाज। तो बेसिकली आप बोल सकते हो कि टबैको जो है ये इकलौता कारण है बहुत सारी बीमारियों का। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ ओपियम। इन दिस पिक्चर यू कैन सी एक ओपियम फ्रूट है जिसमें से कट लगाने के बाद लेटेक्स ऑब्टेन किया जा रहा है, और जो लेटेक्स है इसके अंदर होते हैं सारे के सारे एल्कलॉइड्स प्रेजेंट। सो जो सोर्स प्लांट है ओपियम का वो है पेपेवेर सोमनीफेरम, और ये इसका साइंटिफिक नेम है, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स। इसके अंदर जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं वो हैं बेसिकली 30 टाइप्स ऑफ, मोर देन 30 टाइप्स ऑफ एल्कलॉइड, जिनमें से कुछ इंपॉर्टेंट एल्कलॉइड जो है वो है मॉर्फिन, निकोटीन, कोडीन, नॉस्कैपिन, पेपेवेरिन, सोमनीफेरिन। तो ये सब इंपॉर्टेंट एल्कलॉइड्स हैं जो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। बिकॉज इसके अंदर बहुत सारे एल्कलॉइड प्रेजेंट होते हैं, तो इनमें से कुछ एल्कलॉइड जो हैं जैसे मॉर्फिन है, सोमनीफेरिन है, ये सब यूज़ करते हैं एनेस्थीसिया के लिए। बेसिकली ये यूज़ किया जाता है लोगों को बेहोश करने के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट्स के अंदर। लेकिन हमारी कंट्री के अंदर अफीम उगाया जाता है, ओपियम उगाया जाता है, इसके बहुत सारे गलत यूज़ किए जाते हैं, इनसे बहुत सारे ड्रग्स बनाए जाते हैं, एंड दैट इज़ वाई दिस इज़ अ सोशल इविल। सो द लास्ट टॉपिक इन दिस चैप्टर इज़ फूड अडल्ट्रेशन, खाने में मिलावट। हम आज के टाइम पे देखते हैं न्यूज़पेपर के अंदर, न्यूज़ के अंदर आए दिन न्यूज़ आती हैं, कभी किसी चीज़ के अंदर मिलावट है, कभी दूध के अंदर, कभी घी के अंदर, कभी मावे के अंदर, कभी सब्जियों के अंदर। हम जहाँ देख रहे हैं हमारे आसपास खाने की चीज़ों में हर जगह मिलावट है। कई चीज़ों के अंदर केमिकल्स मिलाए जाते हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए चीज़ें की जाती हैं, तो दैट कंबाइंडली इज़ कॉल्ड फूड अडल्ट्रेशन। तो जो फूड अडल्ट्रेशन है बेसिकली एक सोशल इविल है और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है बहुत सारी सोसाइटीज़ की। इंडिया के अंदर बेसिकली क्योंकि हम एक डेवलपिंग कंट्री है, तो यहाँ पर एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा है, फूड एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एक फैमिली का। यहाँ पर हम जो कंज्यूमर्स हैं, बीइंग अ कंज्यूमर, हम चाहते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी मिले, कम से कम दामों में, सब कम पैसा देना पड़े और उसके बदले में ज़्यादा चीज़ें मिले। और इसी चीज़ का फ़ायदा उठा के कई लोग क्या कर रहे हैं, फूड को अडल्ट्रेट कर रहे हैं, उसको मिलावट कर रहे हैं फूड के अंदर। इंडिया के अंदर जो फूड अडल्ट्रेशन है बेसिकली ये ग्राउंड लेवल से स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पर फलों को, सब्जियों को, क्रॉप्स को उगाया जाता है, वहीं उनके अंदर एक्सेसिव फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स इस्तेमाल करे जाते हैं, बहुत सारे कंटामिनेंट्स इस्तेमाल करे जाते हैं। ये जो पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स हैं, इनका रेसिड्यू जो है वो रह जाता है, जो कि हमारे खाने के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट होता जाता है, जिसे हम बोलते हैं बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन। इसके लिए एक टर्म है बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन। तो बहुत सारे फूड प्रोडक्ट्स जो हैं जो हम डेली लाइफ के अंदर इस्तेमाल करते हैं, जैसे कॉटेड चीज़ हो गया, पनीर हो गया, बटर हो गया, ये सब अडल्ट्रेटेड होते हैं मोस्टली। अभी हर जगह अडल्ट्रेशन है। आप दूध प्योर नहीं मिलता है आपको, तो आपको अगर मिल्क प्योर नहीं मिल रहा है तो मिल्क प्रोडक्ट्स कैसे प्योर होंगे? उससे मिलने वाली चीज़ें दही, छाछ, घी, मक्खन, एवरीथिंग इज़ अडल्ट्रेटेड मोस्टली। कुछ कॉमन अडल्ट्रेशन के एग्जाम्पल हैं, जैसे चॉक पाउडर मिला दिया जाता है फ्लावर के अंदर, चिकोरी जो है बेसिकली उसको कॉफ़ी के अंदर यूज़ किया जाता है अडल्ट्रेट करने के लिए। काली मिर्च जो होती है, ब्लैक पेपर, उसके अंदर पपाया सीड्स डाले जाते हैं। ब्रिक पाउडर इस्तेमाल किया जाता है चिली पाउडर की जगह। टैमरिंड सीड पाउडर यूज़ किया जाता है कॉफ़ी में। टर्मरिक के अंदर वुड पाउडर, धनिया के अंदर वुड पाउडर। ये सब चीज़ें जो हैं बेसिकली कॉमन एग्जाम्पल हैं किस तरीके से हमारा फूड जो है वो अडल्ट्रेटेड होता है। तो फूड अडल्ट्रेंट्स को बेसिकली 3 कैटेगरी के अंदर डिफ़ाइन किया गया है। पहले है इंटेंशनल अडल्ट्रेंट्स, जो कि जानबूझकर डाले जाते हैं प्रॉफिट कमाने के लिए, जैसे मिट्टी, चूना, वुड, ये सब चीज़ें। सेकेंड है इंसिडेंशियल अडल्ट्रेंट, जो गलती से नेग्लिजेंस या फिर ध्यान ना देते हुए हो जाते हैं, जैसे पेस्टिसाइड्स का रह जाना खाने के अंदर, फर्टिलाइजर्स का रह जाना। एंड द लास्ट इज़ मेटेलिक कंटामिनेंट, जो खाने के अंदर मेटालिक कंटामिनेंट्स होते हैं जैसे आर्सेनिक और लेड, दे आर वेरी हार्मफुल। नाउ व्हाट आर द इफ़ेक्ट्स ऑफ फूड अडल्ट्रेशन? इसके कुछ हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं, जैसे पहला तो ये खाने की इम्प्योरिटी बढ़ा देगा, खाना प्योर ही नहीं होगा, क्योंकि अगर आप उसके अंदर कुछ और मिला दोगे तो ऑब्वियसली उसकी प्योरिटी ख़त्म हो जाएगी। फिर उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू ख़त्म हो जाएगी, अगर वो प्योर नहीं है तो खाने के अंदर जो न्यूट्रिशंस थे वो कम हो जाएंगे।
मोस्ट इम्पॉर्टेंट हार्मफुल इफेक्ट है कि उससे हमें बीमारियाँ हो सकती है, क्योंकि हम वो चीज़ें खाने के अंदर खा रहे हैं जो हमें नहीं खानी चाहिए। अगर आप खाने के अंदर ऐसी चीज़ों को खाओगे तो इट कैन कॉज डिजीज़। बहुत सारे मिनरल्स, केमिकल्स, बहुत पुअर क्वालिटी की जो चीज़ें हमें ऐड करी जाती हैं फूड एडल्ट्रेशन के अंदर, उन्हें खाने से हमें बहुत सारी बीमारियां जैसे लिवर डिसऑर्डर, डायरिया, स्टमक डिसऑर्डर, कैंसर, वॉमिटिंग, डिसेंट्री, तो कई तरीके की बीमारियां इससे हो सकती हैं। और इंडिया जो है बेसिकली अगर आप बात करें तो हमारे यहाँ पर हमारे जो पर पॉकेट एक्सपेंस है वो बहुत कम है, जिसकी वजह से हमें खाना ज़्यादा चाहिए कम पैसे के अंदर, जिसकी वजह से अडल्ट्रेशन बहुत ज़्यादा है हमारी कंट्री के अंदर। हम इंडिया के अंदर बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं, हर एक इंसान बहुत पैसा खर्च करता है अपनी बीमारियों से लड़ने के लिए, लेकिन वो चीज़ें तब तक सही नहीं होंगी जब तक ग्राउंड लेवल पे फूड एडल्ट्रेशन होगा। खाना इतना ज़्यादा मिलावटी है कि आप अवॉइड कर ही नहीं सकते हो एडल्ट्रेटेड फूड को। आप कहीं ना कहीं आपको ऐसी चीज़ इनकाउंटर होगी लाइफ के अंदर जो कि एडल्ट्रेटेड होगा। बहुत बड़ा नुकसान ये है कि आप जब बीमार हो जाते हो तो यू डिपेंड ऑन मेडिसिन्स, दवाइयाँ भी एडल्ट्रेटेड है। अगर आप दवाइयाँ लेते हो तो उनके अंदर भी मिलावट है, नकली दवाइयाँ हैं बहुत सारे पेपर में स्कैम्स आते हैं, नकली दवाई के फैक्ट्री पे छापा पड़ा, बहुत सारे लोग नकली दवाइयाँ बना रहे हैं प्रॉफिट कमाने के लिए। तो आप जिन चीज़ों से बीमार हो रहे हो वो एडल्ट्रेटेड हैं, उनको सही करने के लिए जो चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं वो एडल्ट्रेटेड हैं। तो बहुत ज़्यादा एडल्ट्रेशन जो है फैला हुआ है। अब क्योंकि हमारी कंट्री के अंदर इतना ज़्यादा एडल्ट्रेशन है, फूड एडल्ट्रेशन, तो इसे रोकने के लिए हमारी कंट्रीज़ के अंदर बड़े सारे लॉज बनाए गए हैं। इंडिया के अंदर एक मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, वो कई सारे लॉज बनाता है ताकि फूड एडल्ट्रेशन को रोका जा सके। तो पहला जो लॉ है वो है द प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट 1954 और दूसरा है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट। हमारी कंट्री को ज़रूरत है और ज़्यादा स्ट्रिक्ट लॉज बनाने की और उन लॉज को स्पेशली मोर इम्पॉर्टेंटली उन लॉज को फॉलो करवाने की, क्योंकि जब तक वो लॉज फॉलो नहीं होंगे उन्हें बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो हमें बहुत ज़रूरी है उन लॉज के बारे में पता होना, लोगों के अंदर डर होना चाहिए जो फूड एडल्ट्रेशन कर रहे हैं, और इन लॉज का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो बहुत अच्छे तरीके से होना चाहिए ग्राउंड लेवल तक, तभी फूड एडल्ट्रेशन जैसी बीमारी को हमारे देश के अंदर से ख़त्म किया जा सकता है।